नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैलेंडर कथा में। आज की यह जानकारी बहुत ही खास और रहस्यमयी होने वाली है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और शास्त्रों में बताया गया है कि जब कुछ खास जीव जंतु हमारे घर या घर के आसपास आने लगते हैं, तो यह संकेत होता है कि हमारा भाग्य जागने वाला है। ऐसे समय में घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सुख, शांति, समृद्धि व धन का आगमन शुरू हो जाता है। कई बार ये छोटे छोटे जीव बड़े बदलाव का संकेत लेकर आते हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने की। दोस्तों, इन्हीं में सबसे पहले बात करते हैं छछूंदर की। अगर कभी आपके घर में छछूंदर आ जाए, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ऐसा माना जाता है कि छछूंदर अपने साथ सौभाग्य और तरक्की की ऊर्जा लेकर आती है। जिस घर में छछूंदर प्रवेश करती है, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और धन बढ़ने लगता है। अगर छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी में उन्नति इतनी तेज होती है कि वह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। ऐसे में छछूंदर को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि मन ही मन भगवान का धन्यवाद करें। अब दोस्तों, बात करते हैं चूहे की। चूहा घर में रहना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि चूहा दुख, दरिद्रता और बीमारी का संकेत देता है। जिस घर में चूहे रहते हैं, वहां सुख समृद्धि टिक नहीं पाती। इसलिए चूहों को घर में कभी भी रहने न दें। कोशिश करें कि उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना घर से बाहर निकाल दिया जाए और घर को साफ सुथरा रखा जाए। दोस्तों, अगर आपके घर में या आसपास मधुमक्खी का छत्ता बन जाए, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जिस तरह छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरह उस घर के भाग्य में भी रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए अगर कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे, तो सावधानी के साथ उसे हटवाएं और उस स्थान को शुद्ध रखें। वहीं तितली का घर में आना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, तितली जितनी सुंदर और रंग बिरंगी होती है, उतनी ही सतरंगी खुशियां वह हमारे जीवन में लेकर आती है। जिस घर में तितली आती है, वहां माहौल खुशनुमा रहता है, मन प्रसन्न रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए तितली को कभी न भगाएं और न ही नुकसान पहुंचाएं। दोस्तों, बिच्छू को सामान्य रूप से कष्ट का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर आपको दो सुनहरे रंग के बिच्छू एक के पीछे एक चलते हुए दिखाई दें, तो इसे माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि घर की दरिद्रता दूर होने वाली है और समृद्धि आने वाली है। अब बात करते हैं छिपकली की। दोस्तों, छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। बहुत से लोग डर के कारण छिपकली को मार देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर पूजा करते समय या पूजा घर के आसपास छिपकली दिखाई दे जाए, तो यह संकेत होता है कि बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। अगर कहीं दो पूंछ वाली छिपकली दिख जाए, तो यह और भी बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली से डर लगे तो उसे हल्के से भगा सकते हैं, लेकिन कभी भी उसे मारना नहीं चाहिए। दोस्तों, चींटी का घर में आना भी शुभ संकेत माना गया है। अगर चींटियां पूर्व दिशा से आती दिखाई दें, तो यह संकेत होता है कि घर में खुशियां आने वाली हैं, विवाह या यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर चींटियां दक्षिण दिशा से आती दिखें, तो यह धन लाभ का संकेत माना जाता है। इसका एक सरल उपाय यह है कि रोज थोड़ा सा चीनी मिला आटा चींटियों को डालें। इससे बाधाएं दूर होती हैं और तरक्की का रास्ता खुलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं भंवरे की। अगर भंवरा अचानक आपके घर में आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। कहा जाता है कि भंवरे का आना इस बात का संकेत होता है कि अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और जीवन में सफलता व समृद्धि आने वाली है। दोस्तों, कछुआ एक बहुत ही पवित्र और शांत जीव माना जाता है। अगर कछुआ अपने आप आपके घर में आ जाए, तो इसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना जाता है। जहां भगवान विष्णु का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। इसलिए कछुए का घर में आना अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, जब ऐसे शुभ संकेत हमारे घर की ओर आते हैं, तो हमें भी अपने घर को उनके स्वागत के योग्य बनाना चाहिए। घर में गंदगी, धूल और मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और तरक्की के रास्ते रोकते हैं। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और सौभाग्य के द्वार खुले रहें। भक्तों, यह जानकारी जन रुचि और शास्त्रों की मान्यताओं पर आधारित है। इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। हमारा चैनल कैलेंडर कथा किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम।